नमस्कार। मैं उम्मीद करती हूँ हम सभी की ये नवरात्रियाँ बहुत अच्छे से गुजरी होंगी और बहुत सारा आप लोगों ने अपने अपने अकॉर्डिंग आप लोगों ने वेट लॉस कर लिया होगा और साथ में बहुत अच्छे से आप लोग ने अपनी बॉडी को डिटॉक्स भी कर लिया है। अब बात आती है हमारे उद्यापन की। बिल्कुल, बहुत सारे लोग अपने नवरात्रों के जो ये व्रत थे, फास्टिंग थे, उपवास थे, इन्हें कल तोड़ेंगे। बहुत सारे लोग इन्हें परसों खोलेंगे और बहुत सारे लोग इन्हें उसके अगले दिन हमारे खोलेंगे। ठीक है, पर अब हम जब अपने उपवास को खोलते हैं, हम लोग बहुत ईमानदारी से अपने पूरे दिन पूरे 9 दिन हम लोग अच्छे से उपवास करते हैं, एकदम पर्टिकुलर चीज़ें खाते हैं जो हम लोगों के लिए हेल्दी है, जो हमारा वेट लॉस करेगी, जो हमारी बॉडी को डिटॉक्स करेगी। पर जब हमारी बात आती है उद्यापन की, हमारे 9th डे की या फिर हमारे 8th डे की या फिर हमारे 7th डे की, तो हम लोग क्या गड़बड़ करते हैं, हम लोग वो सारी चीज़ें खा लेते हैं जो हमें नहीं खाना चाहिए। तो अब उसके से क्या होता है कि जो आपने 3 किलो अगर किसी ने वजन लूज किया है, अपना कम किया है, तो वो एक ही दिन में 2 किलो वापस बढ़ा लेता है। अगर किसी ने 5 किलो कम किया है तो वो उस अकेले एक दिन में 3 किलो तक अपना वजन बढ़ा लेता है। तो हमको बहुत ध्यान देना होता है अपने उद्यापन में। ठीक है, अब अधिकतर हम लोगों के घर पे जो चीज़ें बनती हैं वो हमारी बनती है छोला पूरी, आलू की सब्जी मसाले वाली अच्छी मस्त ग्रेवी वाली, या फिर आपकी बनती है पूड़ियाँ उसके साथ, या फिर आप बनाते हो उसके साथ हलवा या फिर खीर, या फिर और बहुत सारे हमारे पकवान उसके साथ बनते हैं। और हम क्या करते हैं, पूरे 9 दिन के बाद हम लोग अपनी बॉडी को अच्छे से क्रिस्टल क्लीन करे रखते हैं, हमारा पूरी बॉडी डिटॉक्स हो गई होती है और उसके बाद हम वो मसालेदार ग्रेवी वाली सब्जी, पूरी, सब कुछ ऑयल डीप फ्राई सब हम क्या करते हैं, उसको खा लेते हैं। अब आप एक बात सोचिए कि हम पूरी तरीके से एक चीज एकदम क्लीन आपकी बॉडी हो गई है, अब उसके बाद आप उसके ऊपर इतनी हैवी चीज डालेंगे। 9 दिन से हमारी बॉडी, हमारा सिस्टम बिल्कुल लाइट चीजों का यूज टू हो गया है, वो हल्की चीजों को पचाने का हमारा काम कर रहा है। अब आप एकदम से उसके ऊपर इतना वजन डाल देंगे तो क्या होगा? ठीक है, हम ही है, हमारे ऊपर अगर कोई एकदम से ज्यादा वजन डाल दे तो हम लोग दब जाएंगे, आई थिंक, है ना। पर अगर वहीं धीरे धीरे हम लोगों के ऊपर वो वजन पड़े तो शायद हमें पता भी नहीं चलेगा। तो बिल्कुल हमको जब हमारा जो उद्यापन का दिन होता है, हमको वही चीज करनी होती है। आप अपना उद्यापन बिल्कुल, आप छोले खाइए, छोले खाने में आपको कोई मना नहीं कर रहा है, पर आप ध्यान दें कि आपको ग्रेवी नहीं लेनी है। कोशिश करिए कि ग्रेवी बिल्कुल कम यूज करें। आप छोले ले सकते हैं, पूरी अगर आपको खानी है तो आप हाफ पूरी से स्टार्ट करें। ठीक है, सब्जियां खाइए, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। ओके, खीर अगर आपको खानी है तो खीर बिल्कुल आपको अगेन बहुत थोड़ी सी लेनी है, जस्ट प्रसाद की तरह आपको लेनी है। हलवा भी आपको एज अ प्रसाद आपको उसको लेना है। अब मैं आपको जो एक पर्सनली चीज सजेस्ट करूंगी कि आप क्या क्या चीजें खा सकते हैं। तो आप अपना उद्यापन जब आप स्टार्ट करोगे, आपके फास्टिंग के 5 दिन तक आपको जो डाइट लेनी है वो आपको कैसे लेनी है, आप मूंग दाल का हलवा ले सकते हो, मूंग दाल की खिचड़ी ले सकते हो। आप मूंग दाल का हलवे में भी आपको क्या लेना है, ब्राउन शुगर और साथ में घी का बना हुआ, ठीक है, चीनी का और तेल का बना हुआ हलवा आपको नहीं लेना है। दूसरा, आप मूंग दाल का चीला ले सकते हो, आप मूंग दाल का दलिया और मूंग दाल की खिचड़ी आप ले सकते हो, या फिर चावल और मूंग दाल की खिचड़ी आप ले सकते हो। पर उसमें ध्यान रखें, जो आपका मूंग दाल रहेगी उसका रेशियो आपको क्या रखना है, अपना ज्यादा रखना है। या फिर आप बेसन चीला ले सकते हो, उसमें बहुत सारी वेजीज ऐड करके आप उसे ले सकते हो। आप पनीर ले सकते हो, बिल्कुल सॉटेड पनीर ले सकते हो, या फिर लाइट उसमें ग्रेवी भी आप ले सकते हो। साथ में आप सब्जियां ले सकते हैं भरपूर मात्रा में, जो सब्जी आपको खानी है आप वो सब्जी लीजिए। पर ये ध्यान रखिएगा कि अगले 5 दिन तक भी आपको ग्लूटेन फ्री डाइट लेनी है, अगर आपको अपना जो कम किया हुआ वेट है उसे मेंटेन करना है तो। ठीक है, अगर हमें करना ही नहीं है तो फिर आपको जो मर्जी आप वो खाइए, कोई मनाही नहीं है। ठीक है, तो अगर आपको अपने वेट को मेंटेन रखना है तो उसके अगले 5 दिन तक भी आपको ग्लूटेन फ्री डाइट लेनी है।
दूसरी चीज, अगर आपको ग्लूटेन लेना है तो 5 दिन के बाद आप उसे धीरे धीरे स्टार्ट करें। धीरे धीरे कैसे? आप हाफ रोटी से स्टार्ट करें। पहले कुछ दिन आप हाफ रोटी लें, बहुत सारी सब्जी लें। आई प्रॉमिस यू, आप लोगों को भूख नहीं लगेगी, आप लोगों को किसी भी तरह की कोई कमजोरी नहीं आएगी, क्योंकि आप एक न्यूट्रिटिव डाइट ले रहे हैं ऑलरेडी, ठीक है। और रोटी में कोई ऐसे न्यूट्रिएंट्स आपको नहीं होते हैं कि अगर आप नहीं लोगे तो आप कमजोर हो जाओगे। तो ऐसे आपको अपना जो पोस्ट नवरात्रा जो आपका रूटीन है वो आपको इसको इस तरीके से आपको से मेंटेन करना है। इफ अगर आपको अपने वेट को सेम रखना है, तो अगर आपको बढ़ाना है तो बिल्कुल आप सब कुछ ले सकते हैं। तो इसीलिए नवरात्रों से ज्यादा ध्यान हम लोगों को पोस्ट नवरात्रा, पोस्ट फास्टिंग पे आप लोगों को रखना चाहिए। तो बस इतनी सी बात मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट था। हर कोई नवरात्रों की बात करता है, नवरात्रा वेट लॉस की बात करता है, पर नवरात्रे के बाद क्या आप डाइट लें, ये बहुत सारे कम लोग आप लोगों को बताते हैं। तो मैंने आज यही सोचा कि मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज शेयर करूं, क्योंकि होता यही है, नवरात्रों में बहुत सारे लोगों की यही बात होती है कि हम लोगों ने बहुत अच्छे से लूज किया था, पर जैसे हमारे नवरात्रे खत्म हुए, हम लोग अपने नॉर्मल रूटीन में आए, तो हम लोगों ने वापस से क्या कर लिया, पुट ऑन कर लिया। तो इसीलिए यही रीजन है कि हम लोग पुट ऑन कर लेते हैं, क्योंकि हम ध्यान नहीं देते हैं। तो अब इस वीडियो के बाद मैं उम्मीद करती हूँ हम सभी लोग अच्छे से ध्यान देंगे और अच्छे से जो आपका वेट है उसको मेंटेन करके रखेंगे। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खाते रहिए, पीते रहिए और एंजॉय करिए। थैंक यू सो मच।